नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। ये हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज अगर एक व्यक्ति को हो तो डायबिटीज उसके शरीर में और कई सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है और स्पेशली अगर डायबिटीज को कंट्रोल में ना रखा जाए तो। ऐसे में आज के इस एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज जो है वो किसी भी व्यक्ति के हृदय को किस तरीके से प्रभावित करता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। आज मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि डायबिटीज किसी के हार्ट को, उसके हृदय को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं और बहुत दिनों से बताया भी जा रहा है कि डायबिटीज़ अपने आप में उसका कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये बीमारियों का घर होता है। एक किसी को डायबिटीज़ है तो वो उतना ही रिस्की है जितना कि किसी को हार्ट की बीमारी है। इसीलिए इसको मेडिकल भाषा में इसको CAD इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब आते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। जो भी हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, मुख्यतः ये ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आने से होता है। और डायबिटीज़ जो कि ग्लूकोटॉक्सिसिटी कराता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं। ये ब्लड के जो वेसल्स होते हैं उनके एंटिमा को, जो लो इंटरनल पार्ट है, उसमें केमिकल चेंजेस करते हैं, उसको हार्डेंड करते हैं और उसको नैरो कर देते हैं। तो अगर हम नीचे से पैर से शुरू करें तो सर तक कोई ऐसी ऑर्गन नहीं बचता है जिसको कि डायबिटीज़ इन्वॉल्व नहीं करता है। आप देखें, मुख्यतया पूरे वर्ल्ड वाइड पैर कटने का, एम्पुटेशन का एक मुख्य कारण डायबिटीज़ है। उससे ऊपर आते हैं हम लोग तो ये आपके इम्पोटेंसी का कारण है, ये किडनी का, मतलब ये आपका किडनी खराब होने का, जो CKD कहते हैं हम लोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसका मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है, सबसे नंबर 1 कारण डायबिटीज़ ही है। उसके ऊपर आए तो ये आपके हार्ट को हार्ट अटैक कराता है, हार्ट अटैक के इंसिडेंस को ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अगर रिस्क की हम लोग बात करें, कॉमन भाषा में समझने की कोशिश करें, तो जैसा कि राठी जी ने पहले वाले वीडियो में बात किया कि अमूमन पहले 50-60 साल से ऊपर के लोगों में होता था हार्ट की बीमारियाँ। हम इंडियन जो हैं वो ज़्यादा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं इस बीमारियों के लिए। तो हमारे यहाँ 10 साल पहले, तो सपोज दैट कि वर्ल्ड वाइड कहीं 50 में हो रहा है तो हमारे यहाँ 40 में होता है। लेकिन अगर इंडियन डायबिटिक है तो इसमें 10 से 15 साल और पहले। तो अगर कोई युवा डायबिटिक से पीड़ित है और इंडियन है तो उसमें हार्ट अटैक होने के खतरा आपको समझो कि 30 से 35 साल में आ जाते हैं। इसके ऊपर जाएँ तो कैरोटिड आर्टरी को भी ब्लॉक करता है, जिससे कि पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक के इंसिडेंस हो सकते हैं। आँख की रोशनी चली जाती है। रेटिनोपैथी मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का वर्ल्ड वाइड। तो इन सबों के लिए हमारा ये डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं होना जिम्मेवार है। अब आए डायबिटीज़ का, कि डायबिटीज़ है क्या। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। एक जो टाइप 1 है अमूमन बच्चों में होता है, जिसमें इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, जिसके चलते होता है। सेकंड टाइप 2। टाइप 2 जो है ये भी, जैसा कि हम लोगों ने बात किया पहले वीडियोज़ में, कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं। तो आजकल 9 से 10% जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। रीज़न उसका वही है कि हमारी अकर्मण्यता, हम फिज़िकली इनएक्टिव हैं, हम लोग शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा वज़न ज़्यादा हो रहा है, हम फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। इनके चलते इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। हमारा बॉडी इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन हम साथ में अपने लाइफस्टाइल के चलते उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, जिसके चलते कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है और वो ग्लूकोटॉक्सिसिटी करा रहा है, जो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। इसलिए यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि लाइफस्टाइल सबसे ज़रूरी है। खान पान, आहार और व्यायाम करते रहें, ना डायबिटीज़ होगा ना आगे बीमारियाँ होंगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि क्या ऐसे कोई लक्षण है जिससे लोग ये समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से उनके हार्ट पर असर आने लगा है। देखिए, इसमें बड़ा ये है, भेग सा चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, तो हमने जितने ऑर्गन बताया उसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सेंसेशन, हमारा किसी चीज़ को छूते हैं, आग को छूते हैं, हमारा हाथ जलता है, तो ये हमारा सेंसरी सिस्टम बता रहा है कि आप जल रहे हो। डायबिटीज़ क्या है कि सेंसरी न्यूरोपैथी कराता है, उन नसों को ख़त्म कर देता है।
तो अमूमन आप देखेंगे कि बुज़ुर्ग जिनको डायबिटीज़ हैं वो सर्दी के मौसम में अलाव तापते हैं, सेकते हैं, उनके हाथ पैर जल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, उनके सेंसेशन ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये बड़ा ख़राब बीमारी है। तो ऐसे में टिपिकल जो डायबिटिक एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें टिपिकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं आते हैं। जैसे कि हम लोग जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स बताते हैं कि सीने में दर्द, भारीपन होता है, जो चेस्ट में होगा भारीपन लगेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और बाहों में उतर जाएगा या गला तक जाता है। तो ये टिपिकल सिम्टम है। ये ऐसे सिम्टम वैसे मरीज़ को नहीं आता है। अमूमन जिनके सेंसरी न्यूरोपैथी हो गए हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक हैं, तो उनको भेग सिम्टम आते हैं। वो गैस गैस कहेंगे कि हम खाना खाते हैं, मेरा गैस चढ़ने लगता है, चलते हैं तो गैस बनने लगता है। अमूमन वो गैस एटिपिकल सिम्टम बताएंगे। इवन सडनली क्या हुआ कि अगर किसी को सडन वीकनेस की शिकायत करता है तो भी आपको अलार्म रेज करना है और डॉक्टर से मिलना है, उनका ECG प्रॉपर जांच वाच करानी चाहिए। तो ये लोग हाई रिस्क केसेज हैं, इनको कुछ भी एटिपिकल सिम्टम्स भी हो रहा है, नॉर्मल से अलग कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें डॉक्टर से मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।